Hello, my dear viewers. I welcome you again on Simultaneous classes. So, let's begin with the first question. कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन जहाँ से हम लोगों ने ख़त्म किया था वर टॉकिंग अबाउट विच कंट्री अप्रूव्ड द फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस वैक्सीन फॉर यूज़ इन विमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसका आंसर यूएसए था। असल में हम लोगों ने तब और थोड़ा सा डिस्कशन हमें करना था, वो हम लोगों ने क्लियरली नहीं किया, कम्प्लीटली नहीं किया, बट टुडे वी विल कंप्लीट इट। एंड यूएसए का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इन लोगों ने पहला सिंसाइटियल रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस वैक्सीन अप्रूव कर लिया, तो कि हम वुमेन को दे सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि बच्चे को कोई इशू ना हो। एंड असल में ये वैक्सीन, इस वैक्सीन का नाम है एब्रिसवो वैक्सीन। इस एब्रिसको वैक्सीन को हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं बिटवीन 32 एंड 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जब फीमेल की प्रेगनेंसी होगी, फीमेल प्रेग्नेंट होगी, एंड 32nd वीक जब प्रेगनेंसी का होगा, तब से लेकर 36th वीक तक, 32nd से लेकर 36th वीक की जो प्रेगनेंसी होगी, इस प्रेगनेंसी के इस टाइम के इस आयु के बीच में ये एब्रिसवो वैक्सीन एडमिनिस्टर किया जा सकता है प्रेगनेंसी, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे जो बच्चे होंगे, जो इन्फेंट होगा, ठीक है, इन्फेंट होगा तो इन्फेंट प्रोटेक्ट हो जाएगा फ्रॉम द वायरस फ्रॉम बर्थ टू 6 months ऑफ एज। जिस तरीके से हम वैक्सीनेशन करते हैं आफ्टर बर्थ हम लेकिन आफ्टर बर्थ हम वैक्सीन प्रोवाइड देते हैं ताकि कोई बीमारी ना हो, प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर फ्यूचर। तो लेकिन इसी चीज़ को रिप्लेस कर लिया है यूएस ने, मतलब इन फ्यूचर, अभी ये नहीं हुआ, बट इट इज़ गोइंग टू बी दिस सिस्टम इज़ गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन यूएस इन फ्यूचर, ताकि बच्चा जब माँ की पेट में ही होगा तब से ये स्टार्ट हो जाएगा, तब ये प्रोटेक्शन दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR अप्रूव्स टू कंडक्ट ट्रू नेट टेस्ट टू डिटेक्ट विच इन्फेक्शन। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने अप्रूव किया है, तो वो कौन सा टेस्ट कर लेंगे जिसका नाम है ट्रू नेट टेस्ट। इस ट्रू नेट टेस्ट को किस चीज़ के लिए, किस बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए किया गया। हम चलिए यहाँ पर आंसर है निपा वायरस। निपा वायरस रिसेंटली हम लोगों ने देखा, अभी होगा केरला में निपा वायरस हम लोगों ने देखा रिसेंटली। तो ज़्यादा एक ट्रॉपिकल डिजीज़ है निपा वायरस। तो निपा वायरस से कौन सा टेस्ट एसोसिएटेड है, दैट इज ट्रू नेट टेस्ट। ट्रू नेट टेस्ट इज एसोसिएटेड विद निपा। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इन लोगों ने ग्रांट किया है स्टेट परमिशन टू कंडक्ट ट्रू नेट टेस्ट इन सर्टेन हॉस्पिटल्स टू सपोर्ट केरलाज एफर्ट्स टू कम्बैट द निपा वायरस आउटब्रेक, ठीक है। नाउ दिस ट्रू नेट टेस्ट यूज, इसमें दे विल बी यूजिंग पोर्टेबल स्मार्ट चिप बेस्ड बैटरी operated RT-PCR. What is RT-PCR? Reverse transcriptase polymerase chain reaction, RT-PCR kits। तो इन RT-PCR kits होंगी बट बैटरी ऑपरेटेड होंगी, उसमें एक चिप लगी हुई होंगी, साथ में पोर्टेबल होंगे, और वही ओनली हॉस्पिटल इक्विप्ड विद लेवल 2 बायोसेफ्टी फैसिलिटीज़ which have strict protocols to prevent sample contamination, ताकि इस सैंपल से कंटेमिनेशन ना हो, इस सैंपल जो लिया है इस सैंपल से बीमारी ना फैले। जहाँ पर वो बायोसेफ्टी फैसिलिटीज़ है उन्हीं हॉस्पिटल्स में ये काम सरंजाम दिया जाएगा, ये टेस्ट किया जाएगा। सो वहीं पर ट्रू नेट टेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, ठीक है। चलिए, तो हम जब कोविड-19 था, कोविड-19 को डायग्नोस करने के लिए यही RT-PCR हम यूज़ कर लेते, वहाँ वही भी RT-PCR किट्स हम यूज़ करते थे। विच टेस्ट
which tech giant has developed an AI powered coding assistant named Studio Boot. स्टडियो बूट। अच्छा, स्टडियो बूट किस कंपनी ने डेवलप किया? ये एआई पावर्ड कोडिंग असिस्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कोडिंग असिस्टेंट। ये किस कंपनी ने, किस टेक जेंट ने डेवलप किया? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंटेल एंड एप्पल। तो आंसर इज गोइंग टू बी गूगल। या तो स्टडियो बोर्ड जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, व्हाट इज़ इट एक्चुअली। जिस तरीके से गूगल असिस्टेंट है तो उसी तरीके से ये ही उसी काइंड का है एआई पावर कोडिंग असिस्टेंट फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट लॉन्च्ड बाय गूगल। बट जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह से एसोसिएटेड लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको बहुत मदद मिलेगी। एंड्रॉयड डेवलपर्स को जो कोडिंग वोडिंग वगैरह करते हैं उनको इससे मदद मिल सकती है। चलिए, द टर्म ड्रैकोनिड वाज रिसेंटली इन न्यूज रिलेटेड टू। ड्रैकोनिड इज व्हाट इज ड्रैकोनिड? डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड है, मीटियोर शॉवर्स, सॉफ्टवेयर बग और मरीन स्पेसीज। डेफिनेटली मीटियोर शॉवर। चलिए, मीटियोर शॉवर। एंड क्या हो रहा है, इतनी ज़्यादा स्क्रॉलिंग हो रही है। चलिए, ड्रैकोनिड meteor shower is active from October 6 to 10, 2023. Was active, not is active. It actually was active from October 6 to 10, 2023, with peak activity expected on October 8 and 9. The shower is best seen in evening. Draconid meteor shower is named after the constellation Draco. The meteors appear to originate from this part of sky when viewed from Earth. असल में जो मीटियोरॉइड ये आते हैं स्काई से आते हैं और उसके बाद ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ टकराते हैं। उसके बाद ये डिज़ोल्व हो जाते हैं, ये जल जाते हैं बाय एटमॉस्फेयर। तो समटाइम्स हम उनको शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं, समटाइम्स हम उनको शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए। V2X टेक्नोलॉजी विच वॉज सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस? V2X टेक्नोलॉजी किस चीज़ से रिलेटेड है? कंप्यूटर ग्राफिक्स, ऑटोमोबाइल, प्रिंटिंग करेंसी नोट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। V2X टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं, आंसर इज ऑटोमोबाइल। या तो हम इसके साथ हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली रिकमेंड किया है कि जो ऑटो मेकर्स है, टाटा है, महिंद्रा है, इनकॉपरेटिंग कनेक्टिविटी फीचर्स इन कार्स टू एनेबल कम्युनिकेशन। एक व्हीकल दूसरी व्हीकल के साथ हमेशा कनेक्टेड रहेगा, टाटा वालों के साथ या जो ओनर्स है उनके साथ कनेक्टेड रहेगा, कंपनीज़ के साथ गाड़ियाँ कनेक्टेड रहेंगी, ताकि इस कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव यही होगा कि जो एक्सटर्नल सिस्टम्स है उनको क्रैश टेस्ट रेटिंग मिलेगी, ताकि रोड सेफ्टी हो, ताकि मतलब जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो एक्सीडेंट्स कम हो जाएं। ठीक है, एक्सीडेंट्स कम हो जाएं। तो एक्सीडेंट्स कम करने के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या इंक्लूड कर लिया गया? V2X टेक्नोलॉजी। इट इज़ समथिंग व्हीकल टू एवरीथिंग, व्हीकल टू एवरी। एक व्हीकल कनेक्ट हो जाएगी विद एवरी अदर स्टेक होल्डर्स, अदर व्हीकल्स, कंपनीज, ताकि ये जो सेफ्टी मेजर्स हों, रोड सेफ्टी मेजर्स, वो इम्प्रूव हो, एनहेंस हो। चलिए, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन, मैविन स्पेसक्राफ्ट इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी? चलिए देखते हैं किसके साथ एसोसिएटेड होगा। मार्स के, नासा के साथ।
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा यूएस की स्पेस एजेंसी है। हाँ, अब नासा का मास एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन जो है मैविन स्पेसक्राफ्ट, इसकी इमेजिंग, इसके ये काम क्या करेगा, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोग्राफ इंस्ट्रूमेंट है इसका, इससे जो एसोसिएटेड है इसके साथ है इमेजिंग अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोग्राफ इंस्ट्रूमेंट। सो व्हाट विल इट डू, जो एक्चुअली साइंटिस्ट स्टडीड द मार्शियन एटमॉस्फेयर, मार्स का जो एटमॉस्फेयर है, एंड ऑब्जर्व द सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स इन एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिटेल। अब जो ये है IUVs है, ठीक है, इमेजिंग अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोग्राफ, दिस इंस्ट्रूमेंट IUV instrument aboard Marvin along with Marvin is capable of measuring wavelengths ranging from 110 to 340 nanometers, which fall beyond the range of wavelengths visible to human eye. और एक क्वेश्चन है, which company successfully completed its first manned mission to the edge of space? कौन सी कंपनी है जिस कंपनी ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है उसका पहला मैन्ड मिशन? तो कंपनी का नाम है वर्जिन गैलेक्टिक या वर्जिन गैलेक्टिक, आप खुद प्रोनाउंस कर लीजिए। तो वर्जिन गैलेक्टिक सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट मैन्ड मिशन, आप यहाँ पर लिख लीजिए दिस इज़ वर्जिन गैलेक्टिक। तो वर्जिन गैलेक्टिक जो है एक कंपनी है, इसने कुछ मैन्ड मिशन कंप्लीट कर लिया टू द एज ऑफ स्पेस। द मिशन फीचर 2 इटालियन एयरफोर्स पर्सनल हु were फंडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ तो इटालियन एयरफोर्स के 2 पर्सनल को फंड करके वहाँ पहुँचा दिया। Virgin Galactic is the space venture established by British entrepreneur Richard Branson. चलिए, one more question is, what is the name of the new forum created by OpenAI, Microsoft and Google and Anthropic? Google, Microsoft, OpenAI वही कंपनी है जिन्होंने रिसेंटली जो चैट GPT बनाया, उसके लिए वो फिर न्यूज़ में थी OpenAI। चलिए, तो इनका एक फोरम है जो इन सारी कंपनीज़ ने बनाया, उस फोरम का नाम क्या है? फ्रंटियर मॉडल फोरम है, लर्निंग मॉडल फोरम है, नॉलेज मॉडल फोरम है, पब्लिक मॉडल फोरम। आंसर इज़ फ्रंटियर मॉडल फोरम, फ्रंटियर मॉडल फोरम। और ये फ्रंटियर मॉडल फोरम करेगा क्या? देखिए, हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं OpenAI, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एंथ्रोपिक ये एक्चुअली एक साथ आगे मिले, तो इन लोगों ने सोचा कि हम एक फोरम बनाएंगे जिसका इसका ऑब्जेक्टिव यही होगा कि ये जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई टेक्निक्स डेवलप होती है, नए गैजेट्स बनते हैं, तो नई टेक्निक्स बनती हैं, इसको हम रेगुलेट करें। जो करंटली जो असल में इसका ऑब्जेक्टिव है कि रेस्पॉन्सिव एआई इनका ऑब्जेक्टिव होगा। चलिए, ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप विच वाज सीन इन द न्यूज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो है ट्राइडेंट, जो न्यूज़ में रिसेंटली था, किस कंपनी ने बनाया, किस कंपनी का है? USA, ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड जापान। चाइना का है डेफिनेटली। और चाइनीज़ रिसर्च ग्रुप ने इनिशिएट किया कि हम एक ज़मीन के नीचे, इनफैक्ट साउथ चाइना सी में हम एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप बनाएगा जो ऑब्जर्व करेगा न्यूट्रिनोज को, ठीक है। और इसका नाम है हेलिंग ओशन बेल इन चाइनीज़। और ये टेलीस्कोप जो है
ये असल में देख लेगा कि जो गोस्ट पार्टिकल है, जिनको हम न्यूट्रिनोज को हम गोस्ट पार्टिकल भी कहते हैं। न्यूट्रिनो एक पार्टिकल है जो निकलता है फ्राम न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन एटस्ट्रा, बहुत सारी प्रोसेस से निकलता है। तो असल में वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है। उस पार्टिकल से हमें असल में यूनिवर्स कब बना, कैसे बना, सारी चीज़ें असल में हम यहाँ से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो लेकिन इसको देखना बहुत मुश्किल है ये कहीं से। इसको हम कहीं ना कहीं डिफरेंट ऑब्जर्वेटरी, हम लोगों ने बहुत सारी कंट्रीज़ ने डिफरेंट ऑब्जर्वेटरी बनाई इन न्यूट्रिनोज को रिसर्च करने के लिए, न्यूट्रिनोज को सबसे पहले ट्रैप करने के लिए। तो उसकी इसी तरीके से चाइना ने भी ऐसा ही कुछ किया न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करने के लिए। तो 3500 मीटर्स नीचे बीनीथ द ओशन सरफेस चाइना ने ये काम सर अंजाम दिया है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।